रागाज बुटीक तमीज़ार संगम हॉल के पीछे क्वरी रोड, फिनिक्स बे। ग्राहकों को अपनापन वाला एहसास देता शानदार लोकेशन, बिना झंझट की पार्किंग सुविधा, खूबसूरत माहौल में एक से एक साड़ीज, कुर्तीज, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड को आराम से परख कर खरीदारी कीजिए। कीमत भी ऐसी कि आप मुस्कुराते हुए अनेकों सूट्स, नायरा कट, गाउन और न्यू ट्रेंडी कपड़ों को पसंद जरूर करेंगे। मात्र 800 रुपए से हाई क्वालिटी सूट्स की रेंज और क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं। आपकी खुशी ही हमारी सेवा। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। रागाज बुटीक, क्वालिटी की गारंटी ही हमारा विश्वास। रागाज बुटीक। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो न्यूज़ अंडमान है 24/7, आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा मैं। थैंक यू। कि बुलाते साथ में आपने आए, 5 मिनट में आपने मुझे रिस्पांस दिया। 415 टिकट जो है इसमें अभी एम्प्टी है सीट्स। तकरीबन 5 बजे से मैं ट्राई कर रहा हूँ। इनका बैंक सर्वर डाउन है, इनका डाउन है, हमारा नहीं। ये हमें एक्सटेंड कर रहे हैं टाइम। पहले बोला गया था 7:15 में ठीक हो जाएगा करके, फिर अभी 8 o'clock दिखा रहा था। ऑनलाइन टिकट बुक करके आइए और हम आपको एंट्री देंगे, वरना हम नहीं देंगे। भले ही शो क्यों ना एम्प्टी जाए, यहाँ पर शो चलाएंगे लेकिन अंदर नहीं छोड़ेंगे। मेरा गेस्ट यहाँ से इरिटेट होकर मुझे 2-4 गाली देके चला गया है। मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बैकग्राउंड देखते ही हमारे द्वीपवासी समझ गए होंगे कि इस वक्त हम लोग जो हैं सेलुलर जेल के सामने हैं और यहाँ पे एक पर्यटन से जुड़े हमारे भाई साहब हैं। पर्यटक जो हमारे द्वीपों में आते हैं और उन्हीं से जुड़े काम करते हैं। उनका अपना ट्रैवल्स का गाड़ी है, पर्यटकों को लाते हैं यहाँ पे। एक समस्या उत्पन्न हुई है यहाँ पे, उसी सिलसिले में भाई साहब चाह रहे थे कि, इनका नाम राजू है, और ये चाह रहे थे कि इस बात को जनता के सामने, प्रशासन के सामने लाया जाए। मसला बहुत ही अहम है और बहुत ही आवश्यक भी है हमारे द्वीपों के लिए ये जानना, तमाम जो पर्यटन से जुड़े हैं उन सब के लिए। राजू, सबसे पहले तो हम राजू भाई से ही जानेंगे कि पूरा मसला क्या है, फिर उसके बाद में हम अपनी भी राय आप लोगों को देंगे। नमस्कार, जय हिंद राजू जी। थैंक यू भाई। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो न्यूज़ अंडमान है 24/7, आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा मैं। थैंक यू। कि बुलाते साथ में आपने आए, 5 मिनट में आपने मुझे रिस्पांस दिया। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है सर। ये ऐसा नहीं है कि आज मेरा साथ हुआ है तो कल को किसी और के साथ में नहीं होगा। ये सबके साथ में होता है। सब जो है इसको इग्नोर करके चलते हैं कि कल चले जाएंगे, शो कल देख लेंगे। एक्चुअल में हुआ ये है कि अभी मेरे को 750 का शो के लिए टिकट चाहिए था, लाइट एंड साउंड शो का, सेलुलर जेल में। 415 टिकट जो है इसमें अभी एम्प्टी है सीट्स। और आपको यकीन से मालूम है? खाली है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है सर। ठीक है, ऑनलाइन, आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं? ठीक है सर। यहाँ पर भी अभी एक एम्प्टी है जी। ठीक है सर। मैं अभी 5 बजे, तकरीबन 5 बजे से मैं ट्राई कर रहा हूँ। इनका बैंक सर्वर डाउन है, इनका डाउन है, हमारा नहीं। इनका बैंक का कुछ सर्वर में एक टेक्निकल इशू चल रहा है। ये हमें एक्सटेंड कर रहे हैं टाइम। पहले बोला गया था 7:15 में ठीक हो जाएगा करके, फिर अभी 8 o'clock दिखा रहा था। तो जब मेरे से नहीं रहा गया, ऑनलाइन मेरे से नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर आया, इनके इंचार्ज से बात किया, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे से यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि मैनुअल टिकट दे। ओनली आप ऑनलाइन टिकट बुक करके आइए और हम आपको एंट्री देंगे, वरना हम नहीं देंगे। भले ही शो क्यों ना एम्प्टी जाए, यहाँ पर शो चलाएंगे लेकिन अंदर नहीं छोड़ेंगे। मेरा गेस्ट यहाँ से इरिटेट होकर मुझे 2-4 गाली देके चला गया है। और यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं, वो क्लियरली बोल रहे हैं कि नहीं देंगे करके एंट्री। यही है मेरा प्रॉब्लम। और कल मैं जाऊंगा डायरेक्टर से मिलने के लिए, अगर वो टाइम देते तो मिलूंगा। और यहाँ पर और एक मेजर इशू ये है कि यहाँ पर रिफ़ंड का भी वो नहीं है, मतलब नहीं है।
जब हम लाइट एंड साउंड शो टिकट बना देते हैं, इसके बाद में अगर बारिश आ जाता है, बारिश के इधर तो शेड नहीं है, अगर शो चल रहा है तो आपको देखना ज़रूरी है, भले या बिगो या कुछ भी हो जाए। मेरा अभी भी 400 रुपीज़ ब्लॉक है यहाँ पर, मैं इसीलिए मैं एकदम क्लियरली क्लेम करूँगा कि यहाँ से रिफ़ंड नहीं आता है। मेरे पास ईमेल के स्क्रीनशॉट्स है एंड बहुत कुछ है मेरे पास में, जो मैं कल जाकर उनके सामने रखूँगा, डायरेक्टर के सामने, और मैं यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं कल जाऊँगा। देखिए राजू जी ने जो बात कही है बहुत ही अहम है, बहुत ही जेन्युइन बात है। वो उनकी एक टूरिस्ट गाइड, ट्रैवल एजेंट होने के नाते उन्होंने जो दिक्कतों का सामना किया है वो उन्होंने हमारे सामने, आप सबके सामने रखा है, प्रशासन की नज़र में डाला है कि इस पर गौर की जाए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे कि सेलुलर जेल के जो भी यहाँ पे स्टाफ है वे भी सही हैं, क्योंकि सूत्रों से हमें पता चला है, और जब हमने कुछ यहाँ पे स्टाफ से बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि उनको ऐसे आदेश दिए गए हैं कि मैनुअल टिकट ना दिया जाए, जो भी ऑनलाइन टिकटिंग लेकर आता है उनको ही दिया जाए। तो वे जो है ऑर्डर से बंधित है, वे उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। बात यहाँ पे सही और गलत की नहीं है, बात यहाँ पे है कि क्या इन चीज़ों में कुछ तब्दीली की जाए ताकि हमारे जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं वे निराश ना लौटे यहाँ से। जैसा अभी राजू जी ने बताया कि उनके जो गेस्ट हैं वे, उनमें से कुछ गेस्ट जो हैं वो कल जाने वाले हैं, उनके पास आज एकमात्र दिन था जब वे ऐतिहासिक सेलुलर जेल का जो प्रोग्राम है लाइट एंड साउंड, जो पूरी दुनिया में फेमस है, इसके चर्चे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्रीज़ में की जाते हैं, इसकी तारीफ़ की जाती है, और वे इस प्रोग्राम को देखने से वंचित रह गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास जो है ऑनलाइन टिकट नहीं थी। और ऑनलाइन टिकट नहीं होने की भी वजह राजू जी ने बताई कि सर्वर वहाँ से बंद था। ये 5 बजे से कोशिश कर रहे हैं बुक करने का, मगर उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही थी। इस वजह से वे यहाँ पर फिज़िकली आए और उन्होंने टिकट लेने की कोशिश की, जिसमें वे असफल रहे। तो यहाँ पे गलती किसकी है, ये बात को प्रकाश में लाने की बहुत ही ज़रूरत थी। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे प्रशासन इस पर ज़रूर गौर करें कि ऐसे समय पर क्या किया जाए कि ये जो पर्यटक आते हैं इतनी दिलचस्पी से एक ऐतिहासिक चीज़ को देखने के लिए, वे मिस कर जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सर्वर डाउन था, उनका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिस वजह से उनको टिकट नहीं मिला। और यहाँ आने के बाद ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि वे मैनुअली यहाँ पर टिकट खरीद सके। बात इसमें इनके गलत होने की, उनके सही होने की, या सेलुलर जेल के स्टाफ के सही होने की, इनके गलत होने की नहीं है। बात यहाँ पे है कि जो सिस्टम चल रहा है इसमें अगर हम थोड़ी सी तब्दीली करें तो शायद ऐसे सिचुएशन से हमें निजात मिल सकता है, और जो पर्यटक है जो ये देखने आते हैं उनको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और जो दूसरा मुद्दा राजू जी ने बोला है कि रिफ़ंड होने का, कई समय ऐसा होता है, ये हम सब जानते हैं कि अचानक से हमारे अंडमान निकोबार में वर्षा शुरू हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से जो है जो पर्यटक यहाँ पर है वे कई बार तो एंटर भी नहीं कर पाते हैं, उससे पहले बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन शो अंदर चल रहा होता है। तो क्या ये जायज़ नहीं है कि उन लोगों को जो शो उन्होंने देखा ही नहीं उसके पैसे उनको वापस दी जाए? हम गुजारिश करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि कृपया करके इन बातों की संज्ञान ली जाए, इस पर चर्चा की जाए और कोई ऐसा कदम निकाला जाए जिससे हमारे पर्यटक जो हैं वे निराश ना हो। हमारे अंडमान निकोबार के प्रशासन से, टूरिज़्म IPNT से वे किसी भी तरीके से निराश ना हो। राजू जी चाह रहे हैं कि यहाँ पे दिखाया जाए कि कितने पर्यटक इस वक्त बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि लगभग 400 से ज़्यादा सीटें यहाँ पे खाली थी, उसके बावजूद भी इनके जो गेस्ट थे उनको टिकट नहीं दिया गया। मैम कैसा लगा सेलुलर जेल? सेलुलर जेल का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा था। कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चला होगा आपको? Really, it is really goosebumps comes. How they have found now. Really, we are proud to live that. We are in such a nation. We are stepping on that holy land. Really. Sir, you want to say something? Yeah, same thing. सर कैसा लगा प्रोग्राम आप लोगों को लाइट एंड साउंड का? प्लीज़ अगर 2 शब्द कहें तो। बहुत अच्छा था जी। अपने देश की आज़ादी के लिए लोगों ने जो बलिदान दिए उसको सुनते हुए, देखते हुए आंखों में आंसू आ गए। सर आप कुछ कहेंगे? यस, हमने आज तक ये अंडमान के बारे में सुना था, लेकिन आज पहली बार देखा कि ये लाइट एंड साउंड शो के ज़रिए हमने ये कैसे उन्होंने यातना सब अपने पर भुगती थी, ये जैसे हम खुद अभी उसका विहंगावलोकन अनुभव कर रहे हों ऐसा लगा। और हमें रियली हमारे देश के
उन सपूतों पर गर्व है। ये जेल देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि जो उन्होंने जो बलिदान है वो बहुत हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमको इससे सीखने का मिलता है कि हम हमारे देश के लिए भी कुछ करें। तरीके के प्रोग्राम जो सरकार ने ऑर्गेनाइज कराए हैं बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आने वाली जनरेशन्स को पता रहे कि पास्ट में जो हमें आज फ्रीडम मिला है उसके लिए कितने लोगों ने जानें दी हैं, कितनी यातनाएं सही हैं, कितना टॉर्चर उन्होंने सहा है। तो ऐसी चीज़ें प्रिजर्व करके रखनी चाहिए, हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आने वाली जनरेशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड थैंक्स अ लॉट टू दी ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल हु आर सर्विंग ओवर हियर। थैंक्स अ लॉट। देखिए आप यहाँ पे लोग सेलुलर जेल के सामने खड़े होकर एक यादगार फ़ोटो निकाल रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण होता है ये पल जब टूरिस्ट पूरे देश भर के कोने कोने से आते हैं और इसे अपनी याद में समाने के लिए फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाते हैं। सर प्लीज़ 2 शब्द कहिएगा आज के प्रोग्राम को लेकर। आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा। हम 3-4 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमारा प्लान था कि हम आएँ, तो आज ही वक्त मिल पाया और सीट भी आज ही खाली मिल पाई 7:50 वाले शो में। हमें देख के मतलब काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैंने जब पूछा था पहले, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने सोचा था कि क्या देखूँ, तो हर किसी ने मेरे को यही बताया था कि ये लाइट एंड साउंड शो तो देखना ही है। अभी तक हम सुबह आके देखा नहीं है दिन में, कि कल हम प्लान कर रहे हैं, अगर कभी कल या परसों में वक्त मिला तो हम दिन में भी ज़रूर देख के जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अंडमान अच्छे से घूमें और एक अच्छी यादें यहाँ से लेकर जाएँ सर। हाँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर घूम पाए तो मैं अच्छे से घूमूँगा। ओके, थैंक यू सर। हमें अपने इतिहास के बारे में पता चला तो बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज़ रियली नाइस, इनफैक्ट मोटिवेटिंग और ऐसे इमोशनल भी हो गया एंड लाइट शो तो बहुत ही अच्छा था। मतलब उन्होंने पूरा जेल को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया, तो दैट इज़ वन थिंग इज़ वेरी गुड। टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी लगी। हम लोग बेंगलोर से आए हुए हैं मोस्टली। टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी लगी। द यूटिलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। क्या मैसेज दोगे आप द्वीपवासियों को मैम, हमारे आइलैंडर्स को? क्या ये बहुत यूनिक शो है, सबको देखना चाहिए, बच्चों को भी दिखाना चाहिए और पूरी फैमिली को के लिए ही बहुत अच्छा शो है। स्पेशली यंगस्टर को तो ऑब्वियसली दिखाना चाहिए कि पता चले कि हमारी इंडिया की इतिहास कितनी अच्छी थी। और लाइक इट्स रियली मुझे तो अंडमान का थोड़ा अवेयरनेस भी कम है कि टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी है। पता नहीं था एक्चुअली, वी फाउंड इट वेरी गुड एक्चुअली, इट्स वेरी नाइस। देखिए मुद्दा कुछ और था जब मैं यहाँ पे आया था राजू जी की तकलीफ़ें बताने के लिए, लेकिन ये जब मैंने यहाँ पे लोगों से बात की, प्रीव्यूज़ लिए आप लोगों के लिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कैसी यादें लेके जा रहे हैं अपने साथ में। हमारे इतिहास में क्या हुआ था, कई लोग इससे अनअवेयर है, मगर ऐसे प्रोग्राम्स देखने के बाद में अभी आपने जिन लोगों को सुना, ये उनके लिए एक लाइफ मोमेंट हो जाता है। और आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं सेलुलर जेल के सामने। यही बात राजू जी कह रहे हैं। इसी वजह से राजू जी ने आज हमारे चैनल को बुला के बात बताई कि उनके गेस्ट को ये मौका नहीं मिला देखने का और वे यहाँ से जाने वाले हैं, कल यहाँ से जाने वाले हैं। ये जो यादगार ये पर्यटक यहाँ से लेके जा रहे हैं, उनसे वंचित रहते हैं कुछ गेस्ट जो बहुत दूर से भारत के किसी कोने से आए थे, बहुत पैसा खर्च करके यहाँ पे आए थे, लेकिन एक सिस्टम की कमी की वजह से उनको ये इस अच्छे मौके को। हाँ जी, भारत माता की जय। जय हिंद। लेकिन ऐसे एक कानून के वजह से वे नहीं देख पाए क्योंकि ऑनलाइन टिकट नहीं है तो आप लोग नहीं देख सकते हो। जबकि राजू जी ने कहा भी कि वे 5 बजे से कोशिश कर रहे हैं कि वे ऑनलाइन बुक कर सकें, नहीं मिलने के कारण। और जो इनके जो गेस्ट थी, उनकी जो जिज्ञासा थी, उनकी जो क्यूरोसिटी थी इस प्रोग्राम को देखने के लिए, तो वो उनको यहाँ पर लेकर आए ताकि मैनुअली इनको एंटर करा पाए। 400 से ज़्यादा सीटें खाली होने के बावजूद भी चंद लोगों को यहाँ पे टिकट नहीं गिरी। हम हाथ जोड़कर हमारे IPNT और प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि कृपया इसमें ज़रूर थोड़ी सी चेंजेस लाए, क्योंकि ये जो पल होता है, थोड़ा सा ही सही आधे घंटे का ये जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है, ये इतना महत्वपूर्ण है। जैसा आपने अभी सुना कि जो पर्यटक भी कह रहे हैं कि भारत के हर द्वीपवासियों को इसे देखना चाहिए ताकि उनकी जो यादें हैं वो ताज़ा हों, पता चले कि हमारे क्रांतिकारियों ने किन कठिनाइयों से हमारे देश को आज़ाद किया है, जिनकी बदौलत, जिनकी बलिदान की वजह से आज हम जो है खुली हवा में सांस ले रहे हैं और गर्व से आज़ादी का ये मज़ा ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंत में कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन एक बार फिर गुजारिश करूंगा हमारे IPNT और प्रशासन से कि प्लीज़ सर, प्लीज़ मैम, इस पर एक बार संज्ञान ज़रूर लें और जो रिक्वायर्ड चेंजेस है उसको ज़रूर लाएं। नमस्कार।